अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हम ये सिंटैक्स बुक है, ठीक है, इसका जो है मोशन फोर्स चैप्टर 3 मोशन को इसकी बुक रीडिंग करवाने जा रही हूँ। मैं जस्ट वो पॉइंट डिस्कस करूँगी जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक पॉइंट लिखे हुए हैं। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, जो चेंज होती है पोजीशन बॉडी की, ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। ये बात याद रखिएगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो पोजीशन चेंज होती है इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बच्चे को पता होता है, मतलब ये मैं 9 के बच्चों को बता रही होती हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब यहाँ पे यही बताया गया है कि एक बॉडी है जो कि ए टू बी जा रही है, तो वो या तो सीधा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, ठीक है, साउथ से सीधा नॉर्थ जाए तो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ है ना, या वो आगे पीछे होके कहीं कहीं से गुजर के बी पॉइंट पे जाए। तो ये डिस्टेंस इसने किया क्योंकि इसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। कभी वेस्ट की तरफ जा रही है, कभी नॉर्थ की तरफ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, तो इसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है जो कि शो कर रहा है मोशन ए टू बी, ठीक है। अच्छा, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो। द एक्चुअल पाथ ऑफ अ बॉडी मे नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो एक्चुअल पाथ होता है वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, मतलब बस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ए टू बी, मतलब ये क्या है, वेस्ट और नॉर्थ के बिटवीन जो है बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है इसकी। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन आप हो तो वो डिस्प्लेसमेंट हो, बस जो यहाँ पे पॉइंट था ना कि पार्टिकुलर डायरेक्शन, सो उसको याद रख लीजिएगा। अच्छा, इट मे बी अ कर्व पाथ एज शॉन। द रो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। रो जो है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ठीक है, ये सब मैं बता दिया। अच्छा, वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या होती है? द चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है ना टाइम के साथ, ठीक है, वो वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। और या हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, विद यूनिट टाइम, तो वो हमारी वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। ये बहुत बच्चों वाली एग्जांपल है, तो इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि वी एवरेज जो होती है ना वो डेल्टा आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है, ठीक है, अपॉन, और डेल्टा की मीन होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। वी एवरेज इस तरह से निकालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसकी इस तरह से भी डेफिनेशन की जाती है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है ना बॉडी की, ठीक है, मीन डिस्प्लेसमेंट, वो एक इन अ डायरेक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज कह रहे हैं, रेट का मतलब होता है कि आप जब भी रेट आए ना, उसका मतलब ये है कि उस चीज़ को ना टाइम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मीन अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको ना मैं रेट ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को मैं रेट ऑफ पोजीशन भी कह सकती हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। सो ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को जो है रेट के नाम से भी कह सकती हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो है वो पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, वो वेलोसिटी कहलाती है, मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये रेट का बताना था कि कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि रेट क्या होता है और एमसीक्यूज़ गलत कर बैठते हैं। तो रेट मीन, जैसे मैंने बताया कि टाइम के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे होते हैं, जैसे कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसको मैं कहूँगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये। अच्छा, ये लेक्चर जो है ना, मतलब फर्स्ट ईयर वाला भी देख सकता है कि उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं वही चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ जो एज एमसीक्यूज़ आ सकती हैं और जो कॉन्सेप्ट वाइज है। बाकी आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, उसमें इतना कुछ खास नहीं है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? अब द टाइम सच है डेल्टा टी ज़ीरो, अगर टाइम जो है डेल्टा टी एरो शो कर रहा है, उस आप देखेंगे कि डेल्टा एरो जो है वो ज़ीरो, मतलब डेल्टा टी फिर एरो है फिर ज़ीरो, मतलब इसका मतलब ये है कि टाइम जो है अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, मतलब इतने कम टाइम में जो है एक बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाना, ठीक है। तो उस टाइम में हम क्या उसको हम उस वेलोसिटी में क्या, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जब जो टाइम ऑफ अप्रोचिंग जो है वो, जो टाइम जो है वो अप्रोच करे ज़ीरो को, तो वो वेलोसिटी जो हमारी कहलाएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। और ये फार्मूला भी आप याद रख लीजिएगा, एनटीएस के पास पेपर में भी आया हुआ है, जो मैंने डिस्कस किए हुए हैं ना।
द वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। व्हेन एवर द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल। अब मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का बताया इससे पहले। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी में ये वो है, मतलब फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने दो पाथ मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में दो पाथ्स ने कवर किए, R1 और R2। तो आपने क्या किया, बड़ी में से छोटी माइनस कर दी, R2 माइनस R1 डेल्टा R आपके पास आ जाएगा। इस तरह से टाइम का भी होगा, तो T2 माइनस T1। तो फिर उसके बाद आपने डेल्टा R की जो वैल्यू आई होगी डेल्टा R को डेल्टा T से डिवाइड कर देना है, वी एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो वी एवरेज ये कह रहे हैं कि जब भी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है, द बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब जो है बॉडी को हम मतलब कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। क्यों? क्योंकि उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो गई हैं। तो देन वी से कि डेड बॉडी इज़ पजेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। सो ये भी MCQs आ सकता है। अच्छा, that somebody is said to have uniform velocity if it travels equal distance in equal interval of time in a given direction और small interval of way। ये वही बात बता रही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है कि इफ़ ट्रैवल करे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, और वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो ठीक है, और स्मॉल इंटरवल में भी हो सकता है। सो वो जो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म मतलब आपने इक्वल डिस्टेंस तय किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। सो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। और बाकी जो है इसका यूनिट याद रखिएगा, वेलोसिटी के जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये यहाँ पे है वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें सिंटेक्स बुक में तो इतनी ग्राफ की डिटेल नहीं दी, और वैसे मैंने 5 पेपर देखे हैं तो उसमें भी ग्राफ का इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं है ग्राफ से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले जैसे कि आप लोग मतलब पंजाब पढ़ रहे थे, फेडरल पढ़ रहे थे, तो आपने काफ़ी ग्राफ्स के बारे में पढ़ लिया होगा, तो ये इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑल्सो। जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, व्हेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही बात होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगी बॉडी के पास का मतलब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखें पहले की टाइम यहाँ पे थी, बॉडी यहाँ पे थी, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, फिर इस तरह से और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस वजह से आया है। तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, बिकॉज बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, ए भी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल, ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिस्टेंस ट्रैवल को, ठीक है, एंड टाइम इंटरवल बाय ओ बी, और टाइम इंटरवल जो है वो ओ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस है ए बी और टाइम जो है ओ बी, आपने पुट कर दिया। इसमें इतना कुछ खास नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि अब ये जो रेशो है ना ए बी अपॉन ओ बी, ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ थे, परपेंडिकुलर ऑन बेस, ठीक है, इस तरह से वो मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल इन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, अब यहाँ पे दूसरा ग्राफ जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन गिवन टाइम में, ठीक है, जो भी टाइम्स को दिया गया है, तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। इफ़ यू वांट टू बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एनी पॉइंट, ठीक है, इस ग्राफ में आपको कर्व हासिल होगा क्योंकि ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। किस तरह से आप देखें इसका ग्राफ कर्व जा रहा है बिल्कुल, तो ये यूनिफॉर्म ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आप नॉन यूनिफॉर्म कर दें। मेरे पास पेंसिल इस वक्त मैं निकाल लूँ, ज़रा पाउच थे ना पेंसिल। जब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मतलब एक्चुअली मैं ये जो है वीडियोस एक स्टूडेंट को शायद मुश्किल आ रही है इस तरह की वीडियोस देखने में, लेकिन मैं क्या करूँ, स्टैंड जो है फिल वक्त तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे, फ़िलहाल आप लोग पढ़ाई पे तवज्जो दें। देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे मेंशन भी है, तो यहाँ पे जो है आप नॉन कर लें, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद एक्सलेरेशन पे आते हैं। हमने जो है इसमें वेलोसिटी उसका डिस्कस कर लिया, बहुत बेसिक पॉइंट है, आपने देखा होगा, इनमें कुछ इतना खास नहीं है। अच्छा, तो अब एक्सलेरेशन को करते हैं।